Good morning, student. Myself, Dr. Renu Mittal, Associate Professor, DSR Government Arts College, अलवर। G20 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि G20 ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि विकासशील और विकसित दोनों देशों के जो समूह हैं वो विकासशील और विकसित दोनों देशों के समूह शामिल हैं। G20 के बारे में जहाँ तक हम बात करें कि इसके अध्ययन के लिए ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये इसकी जो मेजबानी है वो इटली करता है। इटली ने कोविड-19 का मुकाबला करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में सतत विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों के लिए G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में इटली के पास G20 की अध्यक्षता है। G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में इटली में आयोजित होने वाला है और भारत द्वारा शायद 2023 में इसकी अध्यक्षता करने की उम्मीद है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में G20 है क्या? G20 जो ग्रुप है, समूह है, वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि, यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। किस किस का? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि है, यूरोपियन संघ और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 समस्त विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। यह जो समूह है वो वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, आप लोग लिख लेना नोट्स में। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, पहले AA वाले देखो अल्फाबेटिकली आप देखें, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर है ब्राजील आता है, फिर कनाडा, चाइना, उसके बाद ब्राजील के बाद में आप लिखिएगा भारत, फिर लिखिएगा इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, फिर इन बिटवीन आप लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका एंड दक्षिण कोरिया, फिर आप लिखिएगा रूस, सऊदी अरब, फिर है यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि इसको आप अल्फाबेटिकली लिख लें। तो ये टोटल हमारे 20 देश हैं जिसमें कि इटली इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है जैसे UNO का है। इसके मीटिंग के संदर्भ में कुछ हम प्रमुख बिंदुओं की, ये शॉर्ट नोट टाइप है जो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनके बारे में है। और ये करंट अफेयर से आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ब्रीफ में ये पता रहता है कि G20 आपको क्लिक करना चाहिए कि वास्तव में क्या है। तो अब हम इसके बिंदुओं के बारे में, मीटिंग के बिंदुओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहली जो बात आती है, जो वर्तमान में एक प्रमुख समस्या जो हमारे सामने है वो है महामारी की कोविड-19 की। कोविड-19 पर इसमें वैक्सीन कूटनीति में शामिल होने के लिए चीन और रूस की आलोचना की गई, क्योंकि
वैक्सीन कूटनीति क्या थी? इसमें वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति की वह शाखा है जिसमें एक राष्ट्र अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए टीकों के विकास या वितरण का प्रयोग करता है। जैसे इसको कहा जा सकता है कि साइंटिफिकली वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देना, मतलब जो कि भाई पूरा जो वर्ल्ड है वो एक है और हम इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो इस पैंडेमिक के इलाज के लिए पूरे कंट्री मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वैक्सीनेशन एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को उपलब्ध कराएगा। वन हेल्थ कार्यक्रमों में नीतियों, कानून एवं अनुसंधान को डिजाइन और कार्यान्वित करने का एक दृष्टिकोण है, जिसमें कई क्षेत्र बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए संवाद करते हैं तथा मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन पर। पहला था वैक्सीन पर क्या पॉलिसी रही, दूसरा आता है जलवायु परिवर्तन पर। बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम मौसम की घटनाएं कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं, जिससे कि क्या है कि अकाल, महामारी और ये जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब भी इसके पार्ट हैं और वैश्विक भूख में वृद्धि के कारकों में से एक है। ठीक है। तीसरी बात आती है इसमें अफ्रीका पर। क्या कूटनीति रही? कोविड-19 महामारी, संघर्ष, सूखा, आर्थिक संकट और चरम मौसमी घटनाएं विकास की गति में बाधक बन रहे हैं। संपूर्ण अफ्रीका में लगभग 250 मिलियन लोग भूख का शिकार हैं, जो कि जनसंख्या का लगभग 20% है। ठीक है, तो 250 मिलियन लोग भूख का शिकार हो रहे हैं और जो कि जनसंख्या का 2019 तक लगभग 20% माना गया है। इस संबंध में भारत का क्या दृष्टिकोण रहा वो देखिए। भारत ने मीटिंग के दौरान वैक्सीन इक्विटी का मुद्दे को उठाया। उसने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं, जो ये ट्रिप्स समझौते के तहत बौद्धिक संपदा नियमों के कुछ हिस्सों को छूट देकर टीकों का बड़े पैमाने पर निर्माण और भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव के विरोध के मद्देनजर यूरोपीय संघ द्वारा उठाया गया था। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को लाइसेंस संबंधी मुद्दों के कारण जो अनुमोदित टीकाकरण का उत्पादन करने से रोकते हैं। दूसरी बात आती है इसमें कि अर्थव्यवस्था को विनिर्माण, खाद्य और स्वास्थ्य सहित विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण की आवश्यकता है। इसके समानांतर लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित होनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया आजकल परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम एक दूसरे पर पूरी तरह से अन्योन्याश्रित हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैश्वीकरण केवल संसाधनों और बाजारों पर लागू हो, जबकि उत्पादन केंद्र कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित रहे। मतलब कि ये नहीं है कि उत्पादन का जिम्मा तो कुछ ही लोगों पे हो, है ना, उत्पादन केंद्र कुछ लोगों के नियंत्रण में कि हम ही वैक्सीन बनाएंगे और हम ही सप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये कहा जाता है कि भारत सहित कई देशों को महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरण प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कंप्यूटर चिप की कमी तथा ऑटोमोबाइल उत्पादन को रोकने जैसे कई क्षेत्रों में व्यवधान का सामना भी करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि इस G20 के माध्यम से ये मंच जो है वो इक्वलिटी की बात करे। वैक्सीन इक्विटी में माना गया कि भौगोलिक और भू राजनीति की परवाह किए बिना वैश्विक आबादी हेतु टीके की पहुंच और टीके की उत्पादन दोनों में को इसमें शामिल किया जाए। मतलब हर राष्ट्र को टीका जो है इजीली अवेलेबल हो जाए, उस पर कहीं भी किसी तरह की कोई कानून लागू नहीं है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वायरस से, कोरोना वायरस की चपेट में लाखों लोग आ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भी ये वायरस बहुत घातक होकर सामने आ रहा है। जो देश उन्नत टीकाकरण हैं वो लगातार प्रयास करें कि भाई ये जो टीके हैं वो इजीली अवेलेबल हो, प्लस और यात्राओं पर
प्रतिबंध जो लग रहे हैं वो फिर भी क्या है कि जो ये वेरिएंट है ये फैल रहा है लगातार। तो इसके लिए एक कुछ सुनिश्चित पहल करने की आवश्यकता है, जैसे कि कोवैक्स। ये एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य यूनिसेफ, गावी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, महामारी की तैयारी हेतु गठबंधन और अन्य के नेतृत्व में कोविड-19 के टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है। कोवैक्स एक वो आया है संगठन समझ लो इसको, जिसका उद्देश्य क्या है कि यूनिसेफ, वैक्सीन अप्लायंस, डब्ल्यूटीओ, महामारी की तैयारी हेतु ये एक गठबंधन है और जिसके नेतृत्व में कोविड-19 के जो टीके हैं उनको सब जगह समान रूप से पहुंचाना सुनिश्चित किया करना है। और आपको जैसे पता है कि भारत ने विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति हेतु अपनी वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत कर दी है। तो इस तरह से ये जो हमने आपको G20 के बारे में थोड़ी ब्रीफ में चर्चा करी, ये मेनली देखो आपके कोर्स के अलावा आपको एक जीके की नॉलेज देता है, प्लस आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि आप उस पड़ाव पे खड़े हो जहाँ से आपको अपनी राह चुननी है, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू।